ब्राह्मण आसान एक टारगेट है, तो ब्राह्मण को टारगेट करके इसने जो अपशब्द बोले हैं, मैं इनको फिर भी दोबारा पुनः चेताना चाहता हूँ। भाई तुम्हारी ना औकात क्या है? तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात ये है। और तुम क्या ब्राह्मणों पे मुतोगे? मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारा ऐसा हाल कर दिया जाएगा कि तुम अपने बाथरूम तक में नहीं मुत पाओगे। चीज़ हो, अरे नोएडा क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कभी यहाँ आके देखो तुम्हारी औकात। बाहर तो निकल गए, ब्राह्मणों से आके टकराए सामने से, इसकी औकात पता चल जाएगी ये क्या करना चाहता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं ब्राह्मण। ठेस पहुंचाने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कृपया करके या तो अपने शब्द वापस ले लीजिए, वरना आप सोच भी नहीं सकते। हमसे माफ़ी तो हम खुद देख लेंगे, जिस तरह वीडियो उन्होंने बनाई है। किसी भगवान परशुराम के मंदिर में जाके माथा टेक के माफ़ी मांगे जो उन्होंने बोला, अपने शब्द वापस लें। मांग नहीं है, चेतावनी है और खुला चैलेंज है। अगर हिम्मत है ना तो आके दिखाए यहाँ। भगवान परशुराम के जय, बोलो भगवान परशुराम के जय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको चुनावी मुद्दे, राजनीति मुद्दे और फिल्मों के रिव्यू भी दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी एक मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की, तो उसने ब्राह्मण समाज को लेकर गलत टिप्पणी की है और सही तरीके से माफ़ी भी नहीं मांगी है। उसकी एक फिल्म है जिसका नाम है फूले। सेंसर बोर्ड ने उस पर रोक लगाई और ठीकरा ब्राह्मणों के ऊपर उसने फोड़ दिया। तो मेरे साथ में पीछे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, आप देख सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ब्राह्मण समाज इस पर क्या कहता है। लगातार अलग अलग जगह पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, FIR करी जा रही हैं और पुतले तक फूके जा रहे हैं। तो शुरुआत करूँगा भाई साहब से, क्या नाम हुआ आपका? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी। तो राजेश शर्मा जी, जैसे आप देख रहे होंगे पूरा प्रकरण चला हुआ है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है? मैं ये अनुराग कश्यप को चेताना चाहता हूँ कि आपने जो अपशब्द इस ब्राह्मण समाज को कहे हैं, आप होश में आ जाओ, या तो जल्दी से माफ़ी मांग लो, वरना आपको जूते की माला। और आपके यहाँ मैं गौतम बुद्ध नगर से बात कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर जब भी आप आ जाओगे, आपको जूते की माला पहनाई जाएगी और आपके मुंह पे काली पोती जाएगी। ये ब्राह्मण समाज जितना शास्त्रों में वो रुचि रखता है, उतना शस्त्रों में रुचि रखता है। अच्छा, जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि भाई फिल्म है और फिल्म को लेकर ये जो फूले जो फिल्म है इस पर रोक लगाई गई, लेकिन पूरा मुद्दा बना दिया एक जाति को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर। सेंसर बोर्ड ने लगाई है, सरकार किसी भूमिका का है, पर ये जो एक जाति को टारगेट करके, क्योंकि ये समझते हैं कि ब्राह्मण आसान एक टारगेट है, तो ब्राह्मण को टारगेट करके इसने जो अपशब्द बोले हैं, मैं इनको फिर भी दोबारा पुनः चेताना चाहता हूँ, आप अपने शब्द वापस लें, वरना बहुत बड़ा आंदोलन। अभी तो हम ये कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं लोगों को। बहुत बड़ा आंदोलन इस गौतम बुद्ध नगर से, आपकी FIR भी और सब चीज़ हम करने का काम करेंगे, वरना आपके घर में आके आपको देखेंगे हम। अच्छा, तो मतलब पूरा आक्रोश में है ब्राह्मण समाज, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने माफ़ी मांगी है। अब ये आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा नंबरदार है। गौरव शर्मा नंबरदार। गौरव भाई, आप बताइए, जिस तरह से एक समाज पर टिप्पणी की गई, और वो तो सेंसर बोर्ड का मामला था, लेकिन आप उसको कैसे देख रहे हैं, आप कैसे ले रहे हैं? अनुराग कश्यप, सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा। जो तुमने ब्राह्मणों पर टिप्पणी करी है ना, या तो अपने शब्द वापस लेकर तरीके से माफ़ी मांगो। माफ़ी मांग लेते हो आप तो ये ब्राह्मण समाज आपको माफ़ करने की सोच सकता है। अदरवाइज़ तुम्हारी ना औकात क्या है? तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात ये है। और तुम क्या ब्राह्मणों पे मुतोगे? मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारा ऐसा हाल कर दिया जाएगा कि तुम अपने बाथरूम तक में नहीं मुत पाओगे, ठीक है ना? तो इस चीज़ को या तो समझ जाओ अभी से। और ब्राह्मण समाज पे या किसी भी समाज पे आप टिप्पणी करते हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो। अनुराग कश्यप, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत लंबा मैटर हो जाएगा, आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो चीज़ें हो जाएंगी। तो चेता रहे हैं, आपको बता रहे हैं बार बार, आगे से ये टिप्पणियां ना करें और सबसे पहले इसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो तुम्हारी औकात ये है और तुम यहीं रहोगे जीवन भर, ठीक है ना? सिर्फ माफ़ी से काम चल जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं चाहिए? कार्रवाई चाहिए, लेकिन पहले माफ़ी मांगेगा आदमी। उसके खिलाफ जो हुई है चीज़ें, उसका तो देखो एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। तो माफ़ी मांगना तो उसका बनता ही बनता है, बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। अच्छा, तो जिस तरह से ब्राह्मण समाज को लेकर टिप्पणी करी गई और लगातार बातचीत होती रहती है, और भी लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार हो गई और बात करें, कुछ लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो वो एक्शन अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोगों की खामियां रही हैं कि वो किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो किसी भी समाज के लिए चीज़ हो, आदमी अगर गलत कर रहा है तो किसी समाज का आदमी है उसको नहीं देखना हमें, वो आदमी गलत है हमें ये देखना है। तो मैं सभी 36 बरादरी से कहूँगा कि आप इसका पुरजोर विरोध करें और अनुराग कश्यप का बहिष्कार करें और पूरे साथ में आए और जगाएं, एक दूसरे को जगह। सब में ललक जगनी चाहिए कि किसी भी जाति के साथ भी अगर कोई भी अन्याय होता है तो सभी को साथ होना चाहिए। जो आदमी गलत है वो चाहे किसी भी जाति का सही, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मणों का गोत्र भी आता है कश्यप,
ब्राह्मण भी होते हैं कश्यप, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पता वो ब्राह्मणों से बिलोंग करते हो, ब्राह्मण ही हो कश्यप गोत्र के, तो फिर मतलब एक ब्राह्मण को ऐसी बात कह सकता है? देखिए, जो आप ये बता रहे हैं मुझे तो नहीं लगता वो ब्राह्मण है, सबसे पहली बात, क्योंकि ब्राह्मण अगर वो होता ना तो ये बातें ही नहीं करता, वो ब्राह्मण का खून ही नहीं है। अब वो किसका खून है वो तो वो जानता है, ठीक है। तो ये बातों ना डालें कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ऐसे होते ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो खून कहाँ का वो जानता है। तो मतलब आप कड़ी कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई नहीं, बुरी तरह चाहते हैं, और इसका माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना अगर कुछ भी है ना अनुराग कश्यप दिमाग में कि तुम क्या चीज़ हो, अरे नोएडा क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कभी यहाँ आके देखो, तुम्हारी औकात, तुम्हें रोड पे तुम्हारे ऊपर मुँह आ जाएगा, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन हम तुम्हें करके दिखाएंगे। पूरी खुली चेतावनी। हम किसी जाति विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, ये ओनली अनुराग कश्यप के लिए बोला जा रहा है। जाति विशेष से हमारा कोई लेन देन नहीं है। जाति विशेष, उसने एक जाति हमको टारगेट करके, ब्राह्मणों को टारगेट करके ये बोला है, तो इसलिए ये व्यक्ति विशेष के लिए बोला जा रहा है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, इसके क्या नाम हो आपका? मैं योगेश पंडित। पंडित जी, आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, जिस आपको तो अपशब्द बोला जा रहा है, पूरी जाति को यहाँ पर नीचा दिखाया जा रहा है। जी जी, लेकिन मैं उससे कहना चाहता हूँ अनुराग कश्यप से कि ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये कह रहा ब्राह्मणों पे मूतेगा, मैं अगर ये मेरे सामने आ जाए मैं इसके मुंह में मूतूंगा। अगर इसमें ताकत है सिक्योरिटी लगा लेना, प्रशासन लगा लेना, मैं कसम खा के कह रहा हूँ इसके मुंह में मूतूंगा अगर ये नोएडा में आ जाएगा तो। ये कह रहा मुंह में मूतूंगा, ये इसकी, ये रहा अनुराग कश्यप और इसकी फिल्म पे थूक दिया। क्या है ये औकात है, ये औकात है इसकी, ठीक है ना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा। जो हम कर देंगे ना कुछ नहीं कर पाएगा। ये देख भैया, ये है तू, ये औकात है। तू मूतेगा, तू मूतने लायक है, तेरा तो मैं क्या बोलूं। अच्छा, इसको लेकर प्रशासन से और सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैं सबसे पहले शासन प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, आप कोई भी अगर व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपको एक्शन खुद से लेना चाहिए। उसमें आपको समाज के आने की या ना आने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि कोई समाज उसमें आगे बढ़ के चीज़ें करेगा तो ही आप एक्शन ले। आपको समाज के या किसी भी बारे में कोई व्यक्ति अगर गलत कह रहा है ना तो सरकार को और प्रशासन को खुद से ही एक्शन ले लेना चाहिए। मेरा मानना ये है। मतलब ये कहने की जरूरत ना पड़े, ये पुतले फूकने की जरूरत ना पड़े, इन पर पैर रखने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मांशु शर्मा है जी। मैं आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं, इस तरीके से बोला जा रहा है, और अनुराग कश्यप जो है एक फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, उन्होंने इस तरीके की बात कही है समाज को लेकर। सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि किसी भी बिरादरी को ऐसे गलत टारगेट नहीं करना चाहिए। हम ब्राह्मण समाज से बोल रहे हैं, आपने हमें बहुत गलत दिखाया है इस फिल्म में, और हम इसका विरोध करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, अपने समाज से जुड़े रहेंगे। और तुमने जो ये काम करा है ना, इसकी तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। कुछ महिलाओं के ऊपर भी टिप्पणी इन्होंने की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक आदमी ही नहीं है, आदमी औरतों को मान सम्मान देता है। ये आदमी क्या है जो औरतों के लिए या ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण तो ऐसी चीज़ है जो हर जाति का सर का ताज है। सब जो भी चीज़ होती है वो ब्राह्मणों से होती हैं, और ये ब्राह्मणों को कह रहा कि मैं मुँह दूँगा, पहले उस लायक हो जाए, इसका वजूद क्या है। ये अपने घर में बैठ के ट्वीट कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बाहर तो निकल गए, ब्राह्मणों से आके टकराए सामने से, इसकी औकात पता चल जाएगी ये क्या करना चाहता है, क्या होगा इसका हसर, क्या होगा। ये 2 मिनट नहीं झेल सकता है ब्राह्मणों को। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं ब्राह्मण, तो मानने पर शस्त्र भी उठाएंगे। शास्त्र तो खैर ब्राह्मणों का है ही, लेकिन शस्त्र भी है, राम भी है, रावण भी है और परशुराम भी है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ जी, तो ये बताइए, जिस तरह से ये आप देख रहे होंगे, भाई साहब ने पैर रखा और अनुराग कश्यप यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं, तो इन्होंने टिप्पणी करी है ब्राह्मण समाज पर, वो तो आपको पता होगा। भैया, ब्राह्मण समाज पर जब जब टिप्पणी हुई है, जब जब ब्राह्मण समाज एक हुआ है, जरूरी नहीं है केवल ब्राह्मण समाज ही एक हुआ है, पूरी 36 बिरादरी एक होकर हमेशा ब्राह्मणों का साथ दिया उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण सबके साथ खड़ा रहता है, चाहे वो किसी भी जात का विवाद हो, किसी भी कारण से हो, हमेशा सच का साथ दिया है और सच का साथ देंगे। तो ये जिस तरीके की टिप्पणी इन्होंने की है, 36 बिरादरी इसका विरोध करे, और प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं आप? प्रशासन से यही मांगे बस हमारी चीज़ों को और हमारे 36 बिरादर को किसी भी चीज़ से ठेस पहुँचे और फिर गलत एक्शन ना लिया जाए, मतलब। हाँ जी। तो आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियांशु शर्मा। प्रियांशु, आप बताइए कैसे देख रहे हैं, आप युवा है, युवा के हिसाब से लगातार आप मूवीज़ भी देखते हैं, मूवीज़ आती हैं अलग अलग, लेकिन फूले जो है वो उस पर रोक लगाई तो ब्राह्मणों को जो है उसमें आरोपी ठहराया जा रहा है। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि किसी भी समाज को टारगेट करने से उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
कभी कभार ये सब करने से आपके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। एक बार नोएडा में आकर तो देखिए आपका क्या असर होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम शांत भी रहते हैं, लेकिन जिस टाइम हम उबाले में आते हैं ना तो हम पूरी दुनिया को जला सकते हैं। हम परशुराम जी के वंशज, शांत रहते हैं उतना ही बढ़िया रहता है। इससे आपके लिए सिर्फ एक ही चेतावनी देना चाहता हूँ, मैं भले ही युवा हूँ लेकिन मुझ में समझ है समाज में कैसे रहते हैं। हमको ठेस पहुँचाने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कृपया करके या तो अपने शब्द वापस ले लीजिए, वरना आप सोच भी नहीं सकते क्या असर होगा आपका। आप बताइए अब क्या कहेंगे, मतलब सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखी है, लास्ट मांगे क्या है आप क्या कहेंगे भाई साहब? जिस तरह से लगातार बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मांग बस इतनी है कि वो ये सोचे जब ब्राह्मणों को आशीर्वाद से लोग यहाँ से यहाँ उठ जाते हैं, तब वो अब अगर हमारा गुस्सा देखेंगे तो वो अपना सारा करियर ही खत्म कर रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी माफ़ी मांगे वो, और हमसे नहीं, हमसे माफ़ी तो हम खुद देख लेंगे। जिस तरह वीडियो उन्होंने बनाई है, किसी भगवान परशुराम के मंदिर में जाके माथा टेक के माफ़ी मांगे, जो उन्होंने बोला अपने शब्द वापस लें। तो यही मांग आप सब लोगों की है, एकजुट आप हैं। और ये चेतावनी है उसके लिए, ये मांग नहीं है, चेतावनी है और खुला चैलेंज है। अगर हिम्मत है ना तो आके दिखाए यहाँ, और हम बता दें तू मूतता है हम मूतते हैं। तो देखिए ब्राह्मण समाज के लोग हैं और आक्रोश में हैं लगातार। आप देख सकते हैं, एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन की किस तरह से हुजूम जुड़ चुका है, और लगातार यहाँ पर जो है ब्राह्मण समाज के जो मुख्य लोग हैं वो भी उपस्थित हैं, और ब्राह्मण समाज का युवा भी यहाँ पर उपस्थित है। तो आक्रोश है, और अनुराग कश्यप यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये देखिए लगातार इन पर पैर जो है रखे जा रहे हैं, और पूरी तरीके से इनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की मांग हो रही है, माफ़ी की मांग हो रही है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या मांग होगी और किस तरह से इस पूरे प्रकरण को यहाँ पर निपटाया जाएगा। लेकिन ये ब्राह्मण समाज है, और ब्राह्मण समाज की बात मैंने रखी, 36 बिरादरी की बात रखते हैं और ब्राह्मण समाज की भी बात रखी है, और ना डरते हैं ना डरने देते हैं, ना झुकते हैं ना झुकने देते हैं, और जनता की आवाज़ क्यों इस सामने लाते रहते हैं। ना बात हिंदू की होती है ना मुसलमान की, बात होती है तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी समाज को, 36 बिरादरी को टारगेट करना सही नहीं है। अपनी फिल्म निर्माता है तो फिल्म पर ध्यान दे और किसी समाज को ऐसे ना बोले, क्योंकि ये मुद्दा सेंसर बोर्ड का है, सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बात है, जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, उसका सब कुछ मिट जाएगा। ठीक है ना? ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, 36 बिरादरी जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद। बोलो भगवान परशुराम के जय, बोलो भगवान परशुराम के जय। तो देखिए तस्वीरों में आपने देखा, ऐसे ही लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।